हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस, जिसका पार्ट है हमारा फिजिक्स। उसमें चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। हमने इससे पहले केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैप्टर की लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम प्रकाश क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश क्या होता है जानते हैं इसके बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ये ऊर्जा है, ये हमारी कणों के रूप में चलती है। सूर्य से आने वाला प्रकाश धरती पर जब आता है तो कणों के रूप में आता है, फोटॉन्स के रूप में आता है। तो ये सारे हमारे ऊर्जा के कण होते हैं या ऊर्जा के प्रकार हैं। जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हमारी आँखें किसी भी वस्तु को देख सकती हैं। ठीक, यदि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आंखों में संवेदित होता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस प्रकाश के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको आप शायद ही जानते होंगे। तो समझते हैं कुछ फैक्ट्स। तो देखिए, प्रकाश के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, प्रकाश के गुण लिखे हुए हैं। इनको समझते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे चलती हैं? एक ऐसे निकलती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो इस रूप में हमारा जो प्रकाश है चलता है। यदि इसके सामने कोई वस्तु आ जाए तो ये इससे टकराकर ऐसे मतलब फैलता चला जाता है। तो ये ऐसे चलने लगता है, इसकी गति ऐसे हो जाती है। तो जैसे ये सीधे ऐसे जा रहा था हमारा प्रकाश, सामने से कोई वस्तु आती है तो ये ऐसे टकराकर कुछ इधर फैल जाएगा और कुछ इधर फैल जाएगा, और बीच में जो होगा यहाँ पे नहीं जाएगा। तो इतना समझ आ गया होगा। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, प्रकाश जो है वो स्वयं तो दिखता नहीं है, लेकिन इसी की सहायता से हमें अन्य वस्तुएं दिखती हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी आँख है। ठीक है, समझ लीजिए हमारी आँख है। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, कोई भी यहाँ से आ रहा है प्रकाश, इस वस्तु से टकरा कर प्रकाश जब हमारी आँखों में आएगा तभी ये वस्तु हमको दिखाई देगी। समझ गए? इसका मतलब ये है, प्रकाश जो है ये हमको स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब किसी वस्तु से टकराकर हमारे आँखों को संवेदित होता है तब वह वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देती है। इसका अर्थ यह है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात मतलब इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी चल सकता है। अंतरिक्ष में कोई वातावरण है नहीं, तो वहाँ पे कोई माध्यम है नहीं, तो ये जो प्रकाश है अंतरिक्ष में भी चल सकता है। और अंतरिक्ष में इसकी चाल होती है 3 × 10 की घात मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो मीटर प्रति सेकेंड है ये इसकी यूनिट है। और ये जो 8 लगा है मतलब 3 × 10, एक ये हो गया। अब 8 बार 0, ऐसे 8 टाइम 0 लगाएंगे तब जाके ये हमारा चाल बनेगी। इतने मीटर जब जितने आएंगे इतने मीटर ये 1 सेकंड में चलता है। कौन? प्रकाश। ठीक, तो प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास प्रकाश आ रहा है ऐसे, और यहाँ पे कोई वस्तु आ गई, तो ये प्रकाश यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे जाएगा, समझिए, और ऐसे जाएगा, ये निकल जाएगा, और इधर ये आर पार तो हो नहीं पाएगा, और इतना प्रकाश जहाँ से ये टकराएगा और ये वापस उसी दिशा में चला जाएगा। अगर ये पारदर्शी है तो ये पारदर्शी हो जाएगा, मतलब यहाँ से प्रकाश इधर भी आ जाएगा। अगर ये अपारदर्शी है तो ये परावर्तित हो जाए तो ये प्रकाश इधर निकल जाएगा। अब इतने में जो है इस वस्तु की यहाँ पे छाया बनती है। तो क्या हुआ कि प्रकाश के मार्ग में कोई एक वस्तु आ जाती है, या प्रकाश के मार्ग में वस्तु आने पर उस वस्तु की छाया का निर्माण होता है।
यहाँ से एक प्रकाश का गुणधर्म और पता चला। तो समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये हमने समझ लिया कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ऐसे चलती नहीं है, ऐसे ऐसे। तो ये हमारी प्रकाश की एक तरंग दैर्ध्य होती है जो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो हमने समझ लिया है कि प्रकाश होता क्या है। अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आप जब गेंद खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, ये बॉल है, इस बॉल को आपने इस दीवार पे मारा, ठीक है, और इसी दीवार से जब बॉल मारी आपने इस दीवार पे, तो दीवार से जब बॉल वापस आएगी, जितना फोर्स आप इधर से लगा के मारेंगे उतना ही फोर्स से उधर से दीवार से बॉल आएगी। तो मतलब क्या है, जैसे हम दीवार में बॉल मारते हैं तो वो परावर्तित होकर के हमारे पास आती है, उसी प्रकार प्रकाश जो है किसी भी वस्तु से टकराकर परावर्तित होता है, ठीक। तो चिकने, और एक समझ जाइए कि चिकने तल से, चिकना तल जैसे हो गया, पानी हो गया, पानी की सतह हो गई, और शीशा हो गया, ऐसी चिकने या पॉलिशदार चीज़ों से प्रकाश का परावर्तन अधिकतर होता है, चिकने तल से अधिक परावर्तन होता है, परंतु खुरदुरे तल से परावर्तन होता तो है, लेकिन उतनी अच्छी मात्रा में नहीं होता जितना चिकने तल में होता है। तो यहाँ पे परावर्तन होता तो है लेकिन उतनी अच्छी मात्रा में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है अच्छी क्वालिटी में और यहाँ पे कम क्वालिटी में होता है, तो ऐसे समझिएगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। क्या है कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार, जैसे मान लीजिए पॉलिशदार है, ठीक है, समझते जाइएगा, कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है, ठीक है, ये प्रकाश की एक किरण आ रही है और यहाँ पे गिर रही है, ठीक है, गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस चला जाता है। तो ये अधिकांश भाग वापस चला गया, ठीक है, वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर वापस जाने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए। अब देखते हैं हम इस डायग्राम से, ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, तो इस डायग्राम को हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास एक चिकना तल है, या तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, ओके, ठीक है। ये हमने क्या किया है, ये हमने इस चिकने तल में नीचे पॉलिश कर दी है। पॉलिश इसलिए की है क्योंकि प्रकाश आए तो परावर्तित हो जाए, क्योंकि ये अपारभासी बनाने के लिए हमने इसको पॉलिश किया है। तो यहाँ से कोई जब एक किरण आती है प्रकाश की तो ऐसे आती है, ठीक है, और उसी मार्ग में वापस चली जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए ये जो किरण आई है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। अब जो गई है किरण परावर्तित होकर गई है तो इसको परावर्तित किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण रे, परावर्तित किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्ट रे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, और जहाँ पर ये मिला है, क्या, जहाँ पर से ये परावर्तित हुए हैं, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। और जहाँ से हम एक अभिलंब मानते हैं, अभिलंब, इसको क्या मानेंगे, एक अभिलंब मानेंगे। ये होता नहीं है, इसको हम मानते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक रूल बनता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण, जिसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, ठीक। ध्यान से समझिएगा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं।
फिर उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। और इस परावर्तन कोण को हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। तो हमारा जो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, जिसमें से पहला नियम हमारे पास यही है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होते हैं, अर्थात एंगल आई जितना होगा उतना ही एंगल आर होगा। ये हमारा पहला रूल हो जाता है। और दूसरा रूल क्या हो जाता है? दूसरा रूल यह है कि आपतित किरण तथा आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर से समझिए, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं। कौन सा तल? यही वाला तल। ठीक, फिर से समझिए कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हमारा दूसरा रूल है। तो आशा करते हैं आपको परावर्तन के दोनों नियम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने समझ लिया है और प्रकाश क्या होता है इसके बारे में भी जान लिया है। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोली दर्पण क्या होता है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का हमने वादा किया है। तो आपको साल भर इसी चैनल से पढ़ाई करनी है और यदि आप 95% लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।